हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होंगे हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सेक्शन 1 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, इनमें से किसके ऊपर BSA 2023 अप्लाई होता है। फर्स्ट सेक्शन है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट एक्सक्लूडिंग द कोर्ट मार्शल्स। यानी कि सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर, चाहे वो किसी भी कोर्ट के समक्ष हों, लेकिन वहाँ पे कोर्ट मार्शल को एक्सक्लूड किया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है प्रोसीडिंग बिफोर एनी आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के समक्ष जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उन पे अप्लाई होता है BSA 2023। सी ऑप्शन है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट्स इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल। यानी कि सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, चाहे वो किसी के भी समक्ष हों, किसी भी कोर्ट के समक्ष हों, जिसमें कोर्ट्स मार्शल को भी इंक्लूड किया जाएगा। ऑप्शन डी है एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा BSA 2023 है वो अप्लाई होगा एफिडेविट के ऊपर जो कि हम कोर्ट या किसी ऑफिसर को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। और ये डिफाइन किया गया है हमारे सेक्शन 1 सब क्लोज 2 के अंदर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन है, एज पर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एक्ट नॉट अप्लाई। यानी कि हमें यहाँ पे नॉन अप्लीकेशन ऑफ द BSA बताना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर अ सिविल कोर्ट। अगर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है जो कि सिविल कोर्ट के समक्ष है, उस पर अप्लाई नहीं होगा BSA 2023। सेकेंड ऑप्शन है प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के समक्ष अगर कोई प्रोसीडिंग्स हुई है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा हमारा BSA। सी ऑप्शन है हमारा प्रोसीडिंग्स बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट। अगर क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष कोई कार्रवाई हुई है तो वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा BSA 2023। एंड फोर्थ ऑप्शन है कोर्ट मार्शल्स प्रोसीडिंग्स, यानी कि कोर्ट मार्शल्स प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये भी हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 1 के सब क्लोज 2 में। ओके, नाउ मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, द कमेंसमेंट डेट फॉर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शैल बी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि जो भी हमारा कमेंसमेंट डेट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, वो किसके द्वारा जो है डिक्लेयर की गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एंड डी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ये हमारा डिफाइन है सेक्शन 1 के सब क्लोज 3 में। ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 1 सब क्लोज 3। नाउ मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, द टाइटल ऑफ द न्यू इंडियन एविडेंस लॉ इज। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023। और ये तो आप सभी जानते हैं, और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये हमारा डिफाइन कर रखा है सेक्शन 1 के फर्स्ट में, जहाँ पे शॉर्ट टाइटल दिया गया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इस प्रकार से हमारे सेक्शन 1 के ऊपर
3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और वो इस प्रकार से आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। देखते रहिए ऐसी ही न्यू वीडियोस को, जिसके अंदर हम हर एक सेक्शन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन, जितने भी MCQs अराइज होंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे।